अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल व्लॉग्स। हमारे साथ हैं जुम्मन भाईजान और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उस इंसिडेंट के बारे में जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दिमाग को हिला कर रख देती है। तो जुम्मन भाईजान हमारे साथ है और मैं उस वीडियो को दिखाना चाहूंगा। 17 सेकंड की वो वीडियो जिसको कोई भी मुसलमान दिखेगा उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। वीडियो को देखिए। और आप लोगों से इधर से कहता हूँ कि मैं आज किस्सा कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये प्रण करता हूँ आज इस मंच पर पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक सुधाकर। तो इस वीडियो में साफ तौर से हमने देखा कि एक मुसलमान हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहा था। यादव कम्युनिटी के लीडरों ने उसे धक्के मारकर पीछे कर दिया और उसके बाद उसे एहसास दिलाया कि तुम हमारे बराबरी के लायक नहीं हो। जुम्मन में आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेहमान नवाजी और इज्जत अफजाई के लिए। बाकी जो बात आपने उठाई है, जो अखिलेश यादव के सामने ही समाजवादी पार्टी के मंच से जिन मुस्लिम जिनको आप जुम्मन कह रहे हैं, देखिए खुदा उनको जुम्मन न कहिए। वो बेचारे किसी न किसी मजबूरी में ही बीजेपी को हराने की गर्ज से ही वो चढ़े हुए थे और हाँ, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलने चाहिए थी और वो हकदार भी हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लीडर ने उस मुस्लिम को पीछे धकेल दिया, पीछे खदेड़ दिया, ये वाकई में बहुत गलत है। ये बहुत अपमान है और मैं इसकी भरपूर तरीके से निंदा करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अखिलेश यादव को गलत बोल दें, आप समाजवादी पार्टी को गलत बोल दें, आप बहुजन समाज पार्टी को। अब ये नहीं हो सकता है। आप एक इंसिडेंट को लेके अखिलेश यादव जैसे इतने बड़े लीडर का अपमान नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए छोटे मोटे इंसिडेंट हमें झेलने ही पड़ेंगे। जी बताइए, एक 9% 7% की आबादी रखने वाला यादव कम्युनिटी का एक इंसान चीफ मिनिस्टर बनता है। किसके दम से? मुसलमानों के दम से। क्योंकि मुसलमानों की आबादी 20% है उत्तर प्रदेश में, 20%। लेकिन कभी भी मुसलमानों ने अपना कोई सीएम नहीं बनाया, ना ही कोई अपनी पार्टी खड़ी की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना भरोसा किसको दिया? ज्यादातर समाजवादी पार्टी को दिया। आज उन समाजवादी पार्टी के नेता जो मुसलमानों को वोट लेते हैं, मुसलमानों को वोट से सीएम बनते हैं, मुसलमानों को वोट से मंत्री बनते हैं, मुसलमानों को वोट से सरकार बनाते हैं, आज उन यादव कम्युनिटी की पार्टी समाजवादी पार्टी एक मुसलमान को स्टेज से धक्का देती है, उसे बराबर का हिस्सेदार ही नहीं समझती है। और इतना कुछ जिल्लत और इंसल्ट के बाद भी जुम्मन भाईजान आप अब भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन करें। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास क्या तथ्य, किस बुनियाद पर आप समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद सपोर्ट करें? क्या आपको मुसलमानों के लिए कोई मोहब्बत नहीं है? देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि जो भी हुआ गलत हुआ है। उस मुस्लिम नौजवान को समाजवादी पार्टी द्वारा धक्के देना, और वो तो बेचारा तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो जाहिर है कि कोई भी स्टेज में चढ़ेगा तो उसे भी बराबरी का अधिकार है। अखिलेश को सम्मान मिल रहा था, उसके हाथ में तलवार थी, तो उसे जो पीछे किया गया उस मुस्लिम युवक को, ये तो मैं इसका कंडेम कर रहा हूं। लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस इंसिडेंट के चलते पूरी समाजवादी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते, आप अखिलेश यादव को बदनाम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो है बीजेपी को हर लिहाज से हराना। और बीजेपी को अगर हमें हराना है तो हमें किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ देना ही होगा। क्योंकि हमें बीजेपी के जुल्म से बचना है, ऐसी घटिया सरकार को गिराना है जो मुसलमानों के खून की प्यासी है। और उसे सिर्फ और सिर्फ हमें अखिलेश यादव ही बचा सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार तो बनने वाली है, तय है। देखिए, पर जुम्मन भाईजान, ठीक है, बीजेपी को हराना आपकी पहली प्राथमिकता है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, हालांकि मैं इससे यकीन नहीं करता। तो फिर भी अगर आपको बीजेपी को हराना हो तो क्या आप किसी पार्टी पर इतना गिर जाएंगे कि वो आपके मुंह में मूत कर चले जाए, आपके मुंह में थूक कर चले जाए और ऐसे भरे बाजार में आपकी इज्जत को लूट कर चले जाए? ये कैसे हो सकता है? आप बार बार बात कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को कैसे हरा सकती है? आपको पता है, एबीपी न्यूज के सी वोटर के ओपिनियन पोल में उन लोगों ने बीजेपी को बताया कि 213 से 222 विधानसभा की सीट जीत सकती है और अखिलेश यादव मुसलमानों की मदद से महज 150 ही विधानसभा की सीट जीत सकती है। तो अगर अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेकर सिर्फ 150 सीट जीत सकता है, जबकि सरकार बनाने के लिए 202 सीट चाहिए और बीजेपी 213 यानी बहुमत से सरकार बना रही है, तो फिर आपका बीजेपी को हराने के लिए एसपी को वोट देना क्या फायदा? आपको क्या फायदा मिलेगा?
2017 में भी आप हारे थे और इस बार भी आपकी वजह से समाजवादी पार्टी हारने वाली, सरकार की नहीं बनी। अखिलेश यादव तो बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब एपीपी न्यूज क्या कहता है, सी वोटर क्या कहता है, तो वो सब तो गोदी मीडिया की बातों में हम तो नहीं आते हैं। तो अखिलेश यादव बिल्कुल सरकार बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। देखिए, हम लोगों ने चाहा था तो सब 2013 में भी सरकार बनवाई थी। हाँ, 2017 में हम लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को बहुमत से वोट दिया। तो ठीक बात है कि समाजवादी पार्टी उस वक्त सरकार नहीं बना पाई, पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस बार जरूर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। और अगर समाजवादी पार्टी सरकार नहीं भी बना रही है तो क्या 20% मुसलमान फिर किसको वोट देगा? क्या बीजेपी को दे दे? हाँ, क्या एमआईएम को वोट दे दे? समाजवादी पार्टी तो फिर भी 403 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो ऑलरेडी राजभर साहब धोखा दे चुके हैं। तो 100 सीट 150 सीट लड़ने वाली पार्टी को क्या वोट देना? एमआईएम को वोट देना वोट वेस्ट हो जाएगा। तो हमें वोट वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगर बीजेपी को हराना है तो हमें एसपी को ही वोट देना पड़ेगा। देखिए, ये बात तो चलिए आप भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो सरकार मुसलमान के वोट से नहीं बना पाएगी, और आपको गलतफहमी कि यादव कम्युनिटी उनका सपोर्ट देंगे, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो यादव कम्युनिटी वोट देने के टाइम में बीजेपी को वोट करते हैं। और ऐसे हजारों प्रमाण में आपको दे सकता हूं कि जब पोलिंग बूथ का मामला आता है तो जितने भी बूथ होते हैं उन सब में यादव बीजेपी को वोट डालते हैं, और जो मुस्लिम बूथ होता है वो एसपी को वोट डालते हैं, और इसीलिए बीजेपी जीत जाती है और अखिलेश यादव हार जाते हैं। खैर, जहां तक आपने राजभर की बात छड़ी है तो राजभर ने एमआईएम से गठबंधन तोड़ दिया, नो डाउट। और एमआईएम के जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 150 सीट लड़ने का फैसला किया है। तो आपको पता है कि अगर 150 सीट एमआईएम लड़ेगी, मान लो कि एमआईएम 50-60 सीट जीत जाए और अखिलेश यादव को तो 150 सीट मिल ही रहा है, तो अखिलेश यादव को जब 52 सीट का जरूरत पड़ेगा तो वो किससे समर्थन मांगेगा? बीजेपी से कि एमआईएम से? तो एमआईएम 50-60 सीट जीत करके भी सरकार बना सकती है। अब आपको सोचना है कि आप एमआईएम का साथ दोगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अखिलेश का साथ दोगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे हैं और नेक दिल इंसान हैं। हम मुसलमान उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो मुसलमानों के लिए बोलते हैं। पर हमारा जो उत्तर प्रदेश का मसीहा है वो अखिलेश यादव है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से बीजेपी को हरा देंगे। और ये इंशाल्लाह जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? वो जरूर होगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, एक दिग्गज नेता है, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के विपक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी का ही काम है सरकार गिराना और सरकार बनाना। तो एमआईएम तो सरकार बना नहीं पाएगी, और जो सरकार बना सकती है, जिस पर हमें भरोसा है, तो हम उसे जरूर वोट देंगे। बाकी हाँ, किसी मुसलमान का अपमान हो रहा हो, थोड़े बहुत अगर किसी मुस्लिम लीडर को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा हो, पर हमें अगर बीजेपी को हराना है तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा और एसपी को वोट देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इस बात में ये तो आपकी बहुत बड़ी हठधर्मी है कि बीजेपी हार रही है फिर भी आप समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और एमआईएम के खिलाफ बात पे बात किए जा रहे हैं। तो बीजेपी तो किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना रही, और आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करके वैसे भी समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अगर एमआईएम सरकार बना सकती है, एमआईएम अपनी हिस्सेदारी ले सकती है, तो फिर भी आपको तो एमआईएम को समर्थन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। वैसे भी समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को कोई अच्छा मुकाम नहीं मिला है। याद कीजिए उस तस्वीर को जब एक मुसलमान नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है, एक मुस्लिम लीडर, अखिलेश यादव के जो पिताजी है वो खड़े होकर उनको सम्मान तक नहीं दे पाते हैं। वहीं कोई हिंदू अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है तो खड़े होकर उसे फूल दिया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये बराबरी का अधिकार है? लेकिन जब अतीक अहमद की बीवी एमआईएम ज्वाइन करती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होकर सम्मान से उनके हाथ में फूल देते हैं, उनका इस्तेकबाल करते हैं। जवाब सुन दो। आप बताइए कि एमआईएम अच्छा कि एसपी अच्छा? जहां तक बातें आपने अतीक अहमद साहब के बारे में की है, तो अतीक अहमद साहब की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और अतीक अहमद साहब को एमआईएम गए, उनको ओवैसी साहब ने इज्जत दिया। वो तो ओवैसी साहब का काम है जस्टिस करना, न्याय करना, तो उन्होंने किया। लेकिन अतीक अहमद से ज्यादा वफादार हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो कभी भी पार्टी छोड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं, ईमानदार हैं, अच्छे से काम करते हैं, और वो बहुत अच्छे से हैं। तो हमें उन पर भरोसा करके उनको किसी भी तरीके से जिताना है। 17 से ज्यादा विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले, 17 से ज्यादा विधायक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 17 विधायक एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप वोट देंगे बीजेपी को हराने के लिए, एसपी बीएसपी को, और वो जाके बीजेपी को गोद में बैठ जाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई सवाल, कोई जवाब है इसके बारे में? नहीं है।
एमआईएम के सिवा किसी भी पार्टी में आपका वोट महफूज नहीं है और आप फिर भी एमआईएम के खिलाफ उन तमाम पार्टियों को जिताना चाहते हैं। जवाब दीजिए मुझे इसका। देखिए एमएलए आएंगे, एमएलए जाएंगे, इनका तो काम ही है आना जाना। और वैसे भी ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हम भरोसा कैसे करें, तो अखिलेश जो भैया हैं वो जानते हैं किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है, और वो ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे जो बीजेपी में ना जाए। अब ये 17 एमएलए जा रहे हैं तो अफसोस तो है कि इन्होंने हमें मूर्ख बनाया, हमें बेवकूफ बनाया। इन लोगों ने एमआईएम के खिलाफ उनसे वोट लिए थे 2017 में। मैं यकीन करता हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ। देखो, कि उन लोगों ने के पास हमें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी जुम्मन मियां अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ दे रहे हैं। हालांकि उनकी आंख में गैरत दिख रही है, एमआईएम के लिए चाहत भी दिख रही है, लेकिन वो शायद एमआईएम के साथ नहीं देने वाले। तो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह हमें दिखा रहा है और हम सब एमआईएम का तो साथ जरूर देंगे, क्योंकि एसपी का तो सरकार नहीं बनने वाला, क्योंकि यादव, दलित और आदिवासी और ब्राह्मण सब बीजेपी के साथ दे रहे हैं। और मुसलमान अगर दलित यादव का साथ देगा, एसपी का साथ देगा, तो यादव अपनी पार्टी छोड़कर भाग जाएगा। तो मुसलमानों का वोट तो सिर्फ एमआईएम में महफूज है। और आप सबसे गुजारिश करूंगा और जुम्मन भाईजान से भी कि अपना वोट सिर्फ एमआईएम को दे और किसी को भी ना दे, क्योंकि किसी भी पार्टी को भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही तक। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह जुम्मन भाईजान और उनके जैसे जितने भी जुम्मन हैं उन सबको अल्लाह समझ दे। अगर आपको इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किसके साथ हैं। आप मेरे तथ्य के साथ है कि जुम्मन मियां के तथ्य के साथ है, आप एमआईएम के साथ है कि बीजेपी के साथ। और जो कुछ भी इंसिडेंट, ये जो दुर्घटना हुई है एक मुस्लिम के साथ, इज्जत के साथ, आप उसके बारे में कह सकते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल द पॉडकास्ट न्यूज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अभी कम से कम 10 ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, बरकात, अल्लाह की सलाम, रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी